तरफ तो नीले झंडे वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे 100 के अनुयायी घूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बहरूपिये भी घूम रहे हैं। और बहरूपियों को कैसे पहचानना है, बहरूपियों को कैसे पहचानना है, तो उनकी बातों पर गौर करना पड़ेगा। एक नेताजी तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, हालांकि मैं इस भाषा को नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन मुखौटे तो उतारने पड़ेंगे, बिना मुखौटे से काम नहीं चलेगा। मैं जो मंचासीन हमारे नेता उनको भी बताना चाहता हूं कि आज देश में सिर्फ चमार जाति को आरक्षण नहीं मिलता, पूरे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है, पूरे बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण मिलता है। और तो और कई सारे मैं देश भर में घूमता हूं, क्षेत्रीय आधार पर तो सामान्य जाति के लोगों को भी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलता है। और तो और 2019 से ईडब्ल्यूएस के जरिए सामान्य जाति के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन सामंतवादी सोच क्या होती है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक नेता असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने केवल से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हैं। आप समझो मानसिकता क्या है, वो ये बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण नेता वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं मन से, कभी बातें चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी सिर्फ बातें चमार का इतिहास मत पढ़ना, कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना। मैं तो बार बार कहता हूं कि बना के देखो, अहिर रेजिमेंट बना दो, गुर्जर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निषाद रेजिमेंट बना दो, और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को, हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती है। बनाओ मौर्य रेजिमेंट, बनाओ साकेत रेजिमेंट, बनाओ पूर्वी रेजिमेंट, अगर आपका हिम्मत है बनाओ पटेल रेजिमेंट, और दोनों का हम बताएंगे हमारे अंदर कितनी क्षमता। इतिहास गवाह है कि हमने अंग्रेज हो या कोई और शासक हो, किसी के आगे घुटने नहीं टेके, इतिहास बात का गवाह। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेगी बात। अब 15 मार्च को मैं निमंत्रण भी देता हूं, और क्योंकि मीडिया पता नहीं क्या प्रचार करेगी, तो आपको बताना भी चाहता हूं कि 15 मार्च को बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी का जैसे आज रेला हुआ ना, ये बहुजनों का मेला लगा है यहाँ जौनपुर में, ऐसा ही मेला लगेगा बाराबंकी में 15 मार्च को। और वो जो बहरूपी है, उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस मनाएंगे 15 मार्च को। क्यों मनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती। लेकिन क्यों मनाएंगे, क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए, और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं। मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पे जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने उस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम से सहारनपुर में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ दे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे SC ST के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू रोने पड़े और डिमोशन हमारे लोगों का हुआ। अगर इनकी जगह में होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पर बना। इनकी जगह में होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन कैंसिल करता, बिल फाड़ने के बजाय SC ST के साथ OBC के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करता। और तो इनका चेहरा कब बेनकाब हुआ और ज्यादा तब हो गया
जो बात बहुजन की करते हैं, लेकिन जब यूजीसी का कानून आया, गाइडलाइन आई, तो ये सब लोग विरोधियों के पक्ष में खड़े हो गए। ये बात बहुजन की करते हैं और गुलामी 15% लोगों की करते हैं। ये जो बहरूप के घूम रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। अभी आएंगे वो नीला पट्टा पहन के आएंगे, बाबा साहब की बैनर पे तस्वीर लगाएंगे, लेकिन जब आपके बच्चों के भविष्य को यूनिवर्सिटियों में कुचला जाएगा, जब उनकी हत्याएं होंगी, संस्थानिक हत्याएं, जब रोहित वेमुला, पायल तड़वी, देवता मेघवाल को मारा जाएगा, तो इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। तब ये गुलामों की तरह अपने मालिकों का साथ देंगे, अपने बहुजन गरीब समाज का साथ नहीं देंगे। प्यारे साथियों, आपको भी कमर कसनी है कि अपने बच्चों की हत्या नहीं होने देनी है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि यूजीसी की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता मेरी बात का। क्योंकि मैं कल ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नहीं वर्तमान सांसद को सुन रहा था और बहुत सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि उनको एहसास है कि अगर एससी एसटी ओबीसी का विरोध करेंगे तो एमपी एमएलए भी नहीं बन पाएंगे ये लोग। 15% से कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके अधिकारों का विरोध करे, उसके लिए नारा मेरा याद रखना कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है। आपको भी तैयार होना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे, जब हम पे अवसर बनेगा आजाद समाज पार्टी के लोगों पे, तो हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। और वो नई शिक्षा नीति क्या होगी? वो नई शिक्षा नीति ये होगी कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, गांव के सरपंच और पंचायत के मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक के बच्चों को, और डीजीपी चीफ सेक्रेटरी से लेके पंचायत के सेक्रेटरी के, डीएम एसएसपी के, सीओ दरोगा जी के, एडीएम एसडीएम के, कानून तहसीलदार के, सबके बच्चों को, आईजी डीआईजी कमिश्नर एडिशनल के बच्चों